विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपके डिजिटल मेंटर। आज हम मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मोशन चैप्टर के अंदर हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आज कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। वी डील विथ अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। All physical quantities can be classified into two groups, scalar and vector quantity. फिज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें हम बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो पार्ट में क्लासिफाई की गई हैं। पहला कहलाता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, आइए देखें। A physical quantity which is described completely by the magnitude or size is called scalar quantity. ऐसे physical quantity जो कि completely magnitude या size के थ्रू जानी जाए उसे scalar quantity कहते हैं। magnitude और size मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि magnitude हो यानी इसका कोई परफेक्ट साइज हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई सामान है जिसका वेट है 5 kg, तो 5 kg तो उसका सिर्फ वेट है। कह नहीं सकता कि 5 kg ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका कि सिर्फ और सिर्फ साइज़ हो, साइज़ हम बता सकते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज़ बता सकते हैं, वो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेट द मास ऑफ ए बॉडी बी 50 kg। कोई बॉडी है जिसका मास 40 kg दिया गया है। वी सी हियर दैट द मास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर 40 अलॉन्ग विथ यूनिट किलोग्राम। यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट किया गया है एक नंबर 40 और साथ में उसका यूनिट है किलोग्राम के साथ में। द नंबर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। नंबर मैग्नीट्यूड या फिर साइज़ को बताता है, जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड या साइज़ को बताएगा। सो मास इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली एंड इज़ देयरफॉर अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू बताया जा सकता है, इसलिए ये मास एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसी तरह से कुछ और स्केलर क्वांटिटीज़ है हमारे पास में। लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, ये सभी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। सम फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसको कम्प्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी which is described completely by its magnitude or size as well as its direction is called a vector quantity. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इफ़ ए कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, से नॉर्थ, वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। कोई कार है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि कार की वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। सो वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज़ देयरफॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स,
टॉर्क, वेट, मोमेंटम, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी होता है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ ऑन पेपर। हम वेब पेपर पे वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वन वे टू डू दिस would be to write out both the magnitude of the vector and its direction in words। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिख दें और डायरेक्शन भी लिख दें कि 30 किलोमीटर ईस्ट है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर को। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में इसका डायरेक्शन अगर हम लिख देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो वो भी हो जाएगा डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसको आगे कैसे लिखा गया है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 डिग्री ईस्ट इन नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे पूरा का पूरा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये जैसे ये जो डायग्राम है यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और इसी तरह से लिख भी दिया गया है। हाउएवर सच अ डिस्क्रिप्शन कैन बी क्वाइट क्लमसी। इस तरह का डिस्क्रिप्शन हम लोग बार बार नहीं लिख सकते हैं। तो अ बेटर वे of representing vector is by directed line segment। इसलिए हम लोग इसको एक लाइन सेगमेंट के थ्रू लिखते हैं। वो लाइन सेगमेंट कौन सा है, एरो। द लेंथ ऑफ द एरो टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ होता है एरो का वो जो हमारे पास में जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड बताती है। द डायरेक्शन इन विच द एरो पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जिस डायरेक्शन में एरो का हेड पॉइंट रहता है वो डायरेक्शन बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो शोन इन फिगर 1.1। जैसे यहाँ पे यही हमारा फिगर था 1.1। यहाँ पे इसको ये जो डायरेक्शन बताया इसको, इसमें ये एरो का हेड लिखा तो इसका मतलब ये 30, ये हमारा 30 कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन बतलाया। यहाँ पे ये जो एरो का हेड बता रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। वी कैन चूज एनी कन्वीनियंट स्केल। इफ़ वी चूज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द लेंथ ऑफ द एरो वुड बी 3 सेंटीमीटर। हम इसको किसी भी कन्वीनियंट स्केल से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 किलोमीटर टू द वेस्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ इफ द स्केल इज चूजन 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास में है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल वे में आप वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 30 मीटर ईस्ट वेस्ट जो भी लिखा हुआ हो 30 के ऊपर में अगर आप सिर्फ एक एरो पॉइंट कर देते हैं तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जनरली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस। जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोग सेम ही समझ लेते हैं, बट दीज क्वांटिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट इन फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स में ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग है। लेट अस गो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। इसको फिर से समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज अ पर्सन लिव्स एट अ प्लेस ए। कोई पर्सन है, कोई आदमी है जो कि ए प्लेस पे रहता है एंड मूव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स बी, रीचेस टू हिज हाउस। और 4 किलोमीटर बी पॉइंट की तरफ में जाता है तो वो अपना ऑफिस पहुंच जाता है, लोकेटेड इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, अलॉन्ग ए बी एंड देन आफ्टर रीचेस बी। और उसके बाद वो फिर बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ही स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग बी सी एंड अ डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच द मार्केट। The actual length of the path traveled by the person to reach
C to reach C. Starting point from A. तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कि A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और फाइनली वो C पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो A पॉइंट से चला और A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचने में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर B पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और B से C तक पहुँचने में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 किलोमीटर यहाँ पर नॉर्थ में चल रहा है और यहाँ पर पहला मैं 4 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा था और उसके बाद फाइनली वो अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस जब बताना रहेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस हमने कवर किया, जो हम लोग जितना हम चलें उस सब को ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही किया है, ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस को ऐड कर दिया है तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ए से बी तक 4 किलोमीटर ट्रैवल किया था और बी से सी तक ये 3 किलोमीटर ट्रैवल किया था। देन 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर ऐड करेंगे तो हमारे पास में 7 किलोमीटर आ जाएगा। 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो यही हमारा डिस्टेंस था। आगे है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज गिवन in a given interval of time is called the distance traveled by that body। इसका मतलब डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी बॉडी होगा, एक्चुअली कितना डिस्टेंस, कितना जो रास्ता, जितना रास्ता कवर किया वो पूरा का पूरा रास्ता उसका डिस्टेंस कहलाया। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, ना ही ये नेगेटिव हो सकती है। ऐसा यूनिट, ऐसा ही सिस्टम में डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, जिसको कि एस या फिर कैपिटल एस या स्मॉल एस के थ्रू दिखलाते हैं। स्मॉल एस या कैपिटल ए डिस्टेंस के लिए डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट होता है मीटर, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल टू नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, जो व्यक्ति मूव कर रहा था उसी का ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर के सी तक को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये जो डायग्राम में बना हुआ है, ए से सी तक को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद में ये जो लेंथ है ए से लेकर के सी तक का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जबकि डिस्टेंस क्या था, यहाँ से यहाँ तक किया और यहाँ से यहाँ तक किया, सबको जोड़ लिए थे तो वो हमारा डिस्टेंस था। जबकि डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हम अभी निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इसके लिए एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये AC को निकालना होता है, तो AC का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके और अंडर रूट कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम और हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही है, AC फाइंड करना है हमें। तो AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब रूट निकालेंगे देखेंगे AB हमारा था 4, तो 4 का स्क्वायर, BC था 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐड करेंगे हमारे पास में आएगा 25 और रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर हमारे पास में हो गया डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी बॉडी जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस जो कवर करती है वही हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट straight distance measured between the initial and the final position of the moving body in a particular direction is called its displacement। तो ये था डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस क्या था, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। व्हेन ए बॉडी
इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉडी है जब उसको वर्टिकली अपवर्ड में मूव करेंगे तो क्या होगा, इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो कुछ समय के बाद में बॉल अपने आप नीचे आ जाती है। ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी द डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, जबकि अपवर्ड जर्नी में क्या हो गया, जब ऊपर फेंके हम लोग तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में हम लोग देखेंगे। जब नीचे आ रहा था बॉडी, ऊपर से नीचे आया तो वहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, और जब फाइनली स्टॉप हो गया, बॉल हमारे हाथ में वापस आ गई तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। तो ये थी आज की क्लास, बाकी के सारे क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट TU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।